नमस्कार दोस्तों, राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैकेनिकल वेंटिलेशन के टॉपिक के बारे में हम पढ़ रहे थे और इस टॉपिक के 3 प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किए हैं। आज हमारा नेक्स्ट वीडियो इसी कड़ी में हम लेके आए हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि मैकेनिकल वेंटिलेशन के मोड कौन कौन से होते हैं और उन मोड के अंदर एक इंपॉर्टेंट मोड हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया है और उस मोड को हमने एसी मोड बोला या उसको वीसी मोड बोल सकते हैं। एसी मतलब असिस्ट कंट्रोल और वीसी मतलब वॉल्यूम कंट्रोल। तो असिस्ट कंट्रोल जो मोड था वो वॉल्यूम कंट्रोल मोड कहलाता है। उसके अंदर वॉल्यूम हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा था, और प्रेशर जो होता है उसका हम ध्यान रखते रहते हैं। और वॉल्यूम और प्रेशर के आधार पे हमने कहा कि अगर वॉल्यूम आप कंट्रोल कर रहे हो तो आपका ध्यान प्रेशर पे रहना चाहिए, और प्रेशर जब ज्यादा होता है तो लंग कॉम्प्लायंस कम होता जाता है। तो प्रेशर ज्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा प्रेशर होने पे प्रेशर अलार्म वहां पे बजता है जो इंडिकेट करता है कि लंग कॉम्प्लायंस गड़बड़ हो रहा है। तो ये जो फर्स्ट मोड था वो जो है वॉल्यूम कंट्रोल मोड था, और वॉल्यूम कंट्रोल में असिस्ट कंट्रोल मोड या इसी को हमने जो है सीएमवी मोड भी बोला, जिसमें कंटिन्यूअस मैकेनिकल वेंटिलेशन इसको हमने बोला। अच्छा, इसके अंदर 4 चीजें हमने बोला हम सेट करते हैं। हमने बोला हम वहां पे सेट करते हैं वीटी या उसको बोल सकते हैं टाइडल वॉल्यूम, है ना। वेंटिलेटर के अंदर जो सेटिंग आती है उसमें टाइडल वॉल्यूम को कैपिटल वी और स्मॉल टी से लिखते हैं, वो टाइडल वॉल्यूम होता है। हम वहां पे सेट करते हैं रेस्पिरेशन रेट, जिसको FRR कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, जिसको हमने बोला फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्पिरेशन रेट। तो वीटी और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्पिरेशन रेट हमने बोला ये दो वो पैरामीटर है जो PCO2 को मैनेज करते हैं, और मरीज जो है उसको हाइपोवेंटिलेट नहीं होने देते। अगर मरीज हाइपोवेंटिलेट हुआ तो CO2 रिटर्न करेगी, और CO2 रिटर्न करेगी और उसका वैल्यू बढ़ गया तो पीएच जो है वो एसिडिक हो जाएगी और पेशेंट जो है वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में चला जाएगा। इसलिए ये दो वैल्यू CO2 को मैनेज करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें टाइडल वॉल्यूम और इसके अलावा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्पिरेशन। हमने बोला टाइडल वॉल्यूम अगर 500 ml है और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्पिरेशन दैट इज रेस्पिरेशन रेट अगर हमने 14 सेट की है, इसका मतलब हुआ हर 5 सेकंड के अंदर जो वेंटिलेटर है वो पेशेंट को ब्रेथ दे देगा। तो 4 से 5 सेकंड में एक ब्रेथ जाएगा और हर 5-5 सेकंड में वो वेंटिलेटर पेशेंट को ब्रेथ देता रहेगा, चाहे पेशेंट को ब्रेथ चाहिए या चाहिए नहीं चाहिए। और ये उन मरीजों में काम में लेते हैं जिनमें कंटिन्यूअस वेंटिलेशन की जरूरत होती है, जो मरीज पैरालाइज्ड होते हैं, जो मरीज सेडेट होते हैं, जो मरीज कोमा के अंदर होते हैं, उनमें ये मोड काम में लिया जाता है। इस मोड में 2 सेटिंग तो ये थी, दैट इज टाइडल वॉल्यूम, और सेकंड वन हमने बोला वहां पे हम सेट कर सकते हैं जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्पिरेशन। इसके अलावा 2 सेटिंग और थी। एक हमने सेट किया वहां पे FiO2 दैट इज फ्रैक्शनल इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, और इसके अलावा जो है हमने वहां पे सेट करना पीप दैट इज पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर। FiO2 एंड पीप जो थी ये हमने बोले ये O2 को मैनेज करती है, ऑक्सीजन कंटेंट को, PO2 को मैनेज करती है, और अगर उसका लेवल कम हो जाता है तो FiO2 हम बढ़ा देते हैं, है ना। जैसे जैसे ऑक्सीजन का लेवल कम होता है FiO2 और पीप जो है हम बढ़ा देते हैं, तो मरीज का जो है ऑक्सीजन जो है वो मैनेज हो जाता है। तो ये 4 सेटिंग्स वहां पे हमारे कंट्रोल में रहती है असिस्ट कंट्रोल मोड के अंदर। और ये एक जो है मोड हमने वेंटिलेटर का पढ़ा था लास्ट वीडियो के अंदर ना। उसको कंटिन्यू करते हुए अगले 2 मोड और हम समझेंगे, और इन मोड को हमने यहाँ पे लिखा है, नाम है इनका प्रेशर कंट्रोल मोड, और दूसरे मोड का नाम है प्रेशर सपोर्ट मोड, है ना। एक का नाम है प्रेशर, देखो इन एसी मोड और वीसी मोड वो वॉल्यूम कंट्रोल मोड था, वहां पे प्रेशर कंट्रोल नहीं करते, अपन वॉल्यूम कंट्रोल करते हैं। जब वॉल्यूम कंट्रोल करते हैं तो प्रेशर का ध्यान रखना होता है, और हमने बोला कि प्रेशर जब बढ़ता है तो लंग कॉम्प्लायंस कम होता है, और प्रेशर जब बहुत ज्यादा बढ़ता है तो वहां पे बीप जो है अलार्म आता है। ये जो प्रेशर कंट्रोल मोड होते हैं, प्रेशर कंट्रोल मोड प्रेशर को कंट्रोल करता है, तो वॉल्यूम पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। अभी हम क्या कंट्रोल करते हैं या क्या सेट करते हैं, प्रेशर सेट कर देते हैं वेंटिलेटर के अंदर, है ना, और कीप एन आई ऑन द वॉल्यूम, और हम किसका ध्यान रखते हैं, वॉल्यूम का। अब हमने पढ़ा था कि अगर वॉल्यूम कम होता जाता है तो लंग कॉम्प्लायंस कम होता है ना, और वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो वहां पे अलार्म आता है ना। तो थोड़ा उल्टा है प्रेशर से, प्रेशर जब बहुत ज्यादा बढ़ता है तब अलार्म आता है, और वॉल्यूम जब बहुत कम हो जाता है तब अलार्म आता है। तो यहाँ पे हम कंट्रोल करते हैं और सेट करते हैं किसको, प्रेशर को, इसलिए इसको कौन सा मोड बोला, प्रेशर कंट्रोल मोड। और एक आई किसके ऊपर रखते हैं, वॉल्यूम के ऊपर। द पेशेंट इज डूइंग वर्क ऑफ ब्रीदिंग बट वी सेट रेट। जो वर्क ऑफ ब्रीदिंग है वो किसके द्वारा किया जाता है, पेशेंट के द्वारा, लेकिन हम क्या सेट कर देते हैं, रेट को हम सेट करते हैं, है ना। जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्पिरेशन रेट है वो हम सेट करते हैं, वॉल्यूम पेशेंट मैनेज करता है, और प्रेशर हम सेट करते हैं। तो प्रेशर हम सेट करते हैं और वर्क ऑफ ब्रीदिंग पेशेंट के द्वारा किया जाता है, रेट हम यहाँ पे सेट करते हैं। तो इस मोड को हम कौन सा मोड नाम देते हैं, प्रेशर कंट्रोल मोड। अगला मोड जो रहता है वो है प्रेशर सपोर्ट मोड।
प्रेशर सपोर्ट मोड इज द ओनली कंट्रोल द प्रेशर ड्यूरिंग इनहेलेशन। ये तो पूरा प्रेशर ही कंट्रोल कर रहा है, जितना देना है वो सारा प्रेशर, इनहेलेशन एक्सहेलेशन सब। प्रेशर सपोर्ट मोड सिर्फ सपोर्ट करता है, इट्स ओनली सपोर्ट। और कब सपोर्ट करता है? तब जब पेशेंट क्या करता है, इनहेल करता है। ये कंट्रोल करता है प्रेशर को ड्यूरिंग इनहेलेशन, दैट इज सपोर्ट, यही सपोर्ट है। जब मरीज इनहेल करेगा तब उसको सपोर्ट करेगा, एक्सहेल पेशेंट अपने आप करेगा। तो इनहेल के समय सपोर्ट करने वाला मोड जो होता है प्रेशर सपोर्ट मोड होता है। इस मोड के अंदर पेशेंट इनिशिएट करता है हर ब्रेथ को, मतलब इनिशिएशन किसके द्वारा होता है, पेशेंट के द्वारा, ताकि वेंटिलेटर इससे क्या होता है, ट्रिगर होता है, मतलब स्टिमुलेट होता है, और वो पेशेंट को इनहेल करने के लिए क्या कर देता है, सपोर्ट। पेशेंट जैसे ही रेस्पिरेशन को ट्रिगर करता है और उसी समय वेंटिलेटर उसकी मदद करता है और उसको क्या दे देता है, प्रेशर दे देता है ना। ये इनहेलेशन के समय ऐसा होता है। तो पेशेंट जो है वो इनिशिएट करता है हर ब्रेथ को, और पेशेंट ट्रिगर करता है वेंटिलेटर को, और देन वेंटिलेटर जो है वो क्या करता है, उसको इनहेलेशन के समय सपोर्ट करता है। इस मोड को हमने क्या नाम दिया, प्रेशर सपोर्ट मोड। हम कभी भी नहीं करते इसके अंदर रेट को सेट, इन दोनों में यही फर्क है। यहाँ पे हमने रेट को सेट किया था और ब्रीदिंग का काम पेशेंट कर रहा था। यहाँ पे पेशेंट इनिशिएट करता है और वेंटिलेटर ट्रिगर होता है और वो जो है इनहेलेशन के समय सपोर्ट करता है। और वी डोंट सेट द रेट, पेशेंट डज, है ना, मरीज खुद ही रेट सेट करता है, हम यहाँ पे रेट भी सेट नहीं करता। तो ये इन दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस है। तो एसी मोड, वीसी मोड या सीएमवी मोड जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट था, उसमें सारी सेटिंग्स जो है कंट्रोल हमारे हाथ में था, हम सेट करते हैं, पेशेंट नहीं कर सकता। इसके अंदर हम प्रेशर कंट्रोल करते हैं और वॉल्यूम जो है पेशेंट ब्रीदिंग पेशेंट खुद लेता है और हम रेट सेट करते हैं। और यहाँ पे जो है हम पेशेंट जब इनहेल करता है उस समय उसको सपोर्ट मिलता है। ट्रिगर ब्रीदिंग का इनिशिएशन पेशेंट के द्वारा किया जाता है और वेंटिलेटर जो है उसको ट्रिगर मिलता है और देन वेंटिलेटर जो है उसको इनहेलेशन के समय सपोर्ट करता है। यहाँ पे रेट सेट नहीं करते हैं, पेशेंट खुद ही रेट जो है वो डिसाइड करता है। इस मोड को हमने क्या नाम दिया, प्रेशर सपोर्ट मोड। तो 3 मोड यहाँ पे हो गए, असिस्ट कंट्रोल मोड, या उसी को हमने बोला वॉल्यूम कंट्रोल मोड, या कंटिन्यूअस मैकेनिकल वेंटिलेशन, या कंटिन्यूअस मैंडेटरी वेंटिलेशन। दूसरा मोड है प्रेशर कंट्रोल मोड और तीसरा मोड है प्रेशर सपोर्ट मोड। इन असिस्ट कंट्रोल मोड वॉल्यूम कंट्रोल किया जाता है, इन प्रेशर कंट्रोल मोड प्रेशर कंट्रोल किया जाता है ड्यूरिंग इनहेलेशन, एंड इन प्रेशर कंट्रोल किया जाता है, और इन प्रेशर सपोर्ट मोड प्रेशर दिया जाता है ड्यूरिंग इनहेलेशन, ट्रिगर किया जाता है वेंटिलेटर को, रेस्पिरेशन को इनिशिएट करके पेशेंट के द्वारा, और हम सिर्फ यहाँ पे क्या देते हैं, सपोर्ट देते हैं। रेट भी पेशेंट खुद डिसाइड करता है, जब प्रेशर कंट्रोल मोड में रेट जो है वो हम सेट करते हैं। तो ये 3 मोड इंपोर्टेंट यहाँ पे देखने को मिले। चौथा जो मोड होता है, फोर्थ वन, है ना, पहला मोड हमने वहां पे पढ़ा असिस्ट कंट्रोल मोड और जो है वॉल्यूम कंट्रोल मोड, दूसरा मोड हमने पढ़ा प्रेशर कंट्रोल मोड, और तीसरा हमने पढ़ा प्रेशर सपोर्ट मोड। फोर्थ जो मोड होता है उस मोड को हम नाम देते हैं, फोर्थ मोड जो होता है उसको SIMV मोड कहते हैं। SIMV, सिंक्रोनाइज इंटरमीडिएट, सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट मैकेनिकल वेंटिलेशन, सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट मैकेनिकल वेंटिलेशन। ये जो वेंटिलेशन मोड होता है SIMV मोड, ये भी मोड जो है वो प्रेशर असिस्ट कंट्रोल मोड की तरह इसमें भी जो है रेट सेट किया जाता है। ये जो है इसके अंदर भी हम जो है सेट करते हैं वहां पे VT, दैट इज टाइडल वॉल्यूम, VT इज द टाइडल वॉल्यूम। तो यहाँ पे भी हम सेट करते हैं टाइडल वॉल्यूम, यहाँ पे भी हम सेट करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्पिरेशन रेट, है ना, फ्रीक्वेंसी और रेस्पिरेशन रेट, और यहाँ भी हम सेट करते हैं जो है FiO2, है ना, और यहाँ हम सेट करते हैं पीप। ये सब चीजें हम सेट करते हैं। ये सारी चीजें हमने ऐसी मोड में भी पढ़ी थी। तो यहाँ पे भी टाइडल वॉल्यूम सेट किया जाता है, यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्पिरेशन रेट सेट किया जाता है, FiO2 और पीप यहाँ पे भी रहते हैं। नाउ असिस्ट कंट्रोल मोड जो था उसमें प्रेशर जो है वॉल्यूम हम कंट्रोल करते हैं, प्रेशर जो है वो अपने आप जो है हम उसको सपोर्ट नहीं करते, हम उसका ध्यान रखते हैं। इस SIMV मोड के अंदर इन चीजों के अलावा वहां पे प्रेशर सपोर्ट भी किया जाता है। क्या किया जाता है, प्रेशर सपोर्ट, है ना। इनके अंदर तो हमने ये कंट्रोल किया, लेकिन SIMV मोड में हम किसका क्या कंट्रोल करते हैं, हम वहां पे प्रेशर जो है उसको भी सपोर्ट करते हैं। प्रेशर सपोर्ट जो है जो एयर है उसको पुश करता है पेशेंट को ब्रेथ करने के लिए, तो एयर को पुश किया जाता है। प्रेशर सपोर्ट यहाँ पे करते हैं जिसकी वैल्यू लगभग 5 to 20 सेंटीमीटर S2 होती है, और प्रेशर को यहाँ सपोर्ट किया जाता है। इसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर इसलिए सपोर्ट किया जाता है क्योंकि यहाँ पेशेंट खुद से ब्रेथ कर सकता है। 2 ही फर्क था, मेजर डिफरेंस यही था
कि जो असिस्ट कंट्रोल मोड होता है उसमें पेशेंट खुद से ब्रेथ नहीं कर सकता। यहाँ पे पेशेंट को अलाउ करते हैं हम ब्रेथ लेने के लिए इन SIMV मोड। तो यहाँ पे प्रेशर सपोर्ट किया जाता है और पेशेंट को अलाउ किया जाता है ब्रेथ करने के लिए। हम तो दे ही रहे हैं उसको ब्रेथ, है ना, मैकेनिकल वेंटिलेशन तो है ही, लेकिन इंटरमिटेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर सपोर्ट भी होता है और पेशेंट जब खुद से इनिशिएट लेता है तब वो ले लेता है। अगर पेशेंट ना ले तो हमने सेट कर रखा है ना, असिस्ट कंट्रोल की तरह, तो वो तो है ही। और इसके अलावा अगर पेशेंट खुद से इनिशिएशन ले कर रहा है तो प्रेशर सपोर्ट मिल गया। हमने बोला कि जब पेशेंट ब्रीदिंग को इनिशिएट करता है तो वेंटिलेटर स्टिमुलेट होकर उसको ब्रेथ दे देगा। तो पेशेंट जब चाहिए उस समय भी वेंटिलेटर उसको ब्रेथ दे देता है। तो इनिशिएशन करता है तब इनहेलेशन के समय वेंटिलेटर ब्रेथ दे देता है। इसको प्रेशर सपोर्ट बोलते हैं। तो ये प्रेशर कंट्रोल नहीं है, प्रेशर सपोर्ट इसमें रहता है। इसके अलावा जो है इंटरमिटेंट इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे पेशेंट खुद से ब्रेथ कर सकता है, जबकि उसको हमने कंटिन्यूअस मैकेनिकल वेंटिलेशन इसलिए बोला क्योंकि वहां पे पेशेंट का कोई रोल नहीं होता है, मशीन ही पेशेंट को चलाने का काम करती है। तो वो मरीज जिसको हाइपोक्सिया होता है, वो मरीज जिसको एयरवे ब्रीदिंग और सर्कुलेशन स्टेबल नहीं होता है, वो पेशेंट जिसको जनरल एनेस्थीसिया लगा होता है और सर्जरी करते हैं, उन सारे ही मरीजों के अंदर ऑक्सीजन को डिलीवर करने के लिए मैकेनिकल वेंटिलेशन की जरूरत होती है। एंडोट्रेकियल इंटुबेशन करते हैं, मैकेनिकल वेंटिलेट करते हैं। डिफरेंट टाइप के वेंटिलेटर मशीन मार्केट में अवेलेबल होती है। वेंटिलेटर में ये डिफरेंट टाइप की सेटिंग होती है जिसके अंदर कंटिन्यूअस और इंटरमीडिएट वेंटिलेशन के बारे में हमने पढ़ा। इसके अलावा हमने वहां पे पढ़ा असिस्ट प्रेशर कंट्रोल और वॉल्यूम कंट्रोल के बारे में, और 4 इंपॉर्टेंट मोड हमने यहाँ पे डिस्कस किए, जिसमें असिस्ट कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल या CMV मोड, इसके अलावा प्रेशर कंट्रोल और प्रेशर सपोर्ट मोड, और इसके अलावा सिंक्रोनाइज इंटरमीडिएट मैकेनिकल वेंटिलेशन। इन सब चीजों के बारे में हमने डिटेल से 4 वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ा। होप सो ये जो वीडियो है ये आपको जो है वेंटिलेटर को समझने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। हालांकि ये एक प्रैक्टिकल टॉपिक है जिसमें थ्योरेटिकली इसको समझ पाना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन मैंने इसको बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की ताकि आप लोग एक मोटा आइडिया लगा सको कि वास्तव में वेंटिलेटर होता क्या है और वेंटिलेटर में क्या क्या सेटिंग्स होती है और क्या मतलब होता है वहां पे VT का, क्या मतलब होता है वहां पे एफ फ्रीक्वेंसी का, रेस्पिरेशन रेट का, FiO2 का, पीप का, प्रेशर सपोर्ट का, प्रेशर कंट्रोल का, ACVC मोड का, CMV मोड का, SIMV मोड का। तो इनको बहुत ही ज्यादा जो है फंडामेंटल तरीके से मैंने यहाँ पे समझाने का कोशिश किया है। होप सो ये वीडियो आपके काम आएगा, और जब आप क्लिनिकल साइड में काम करेंगे, जब आप प्रैक्टिकली वेंटिलेटर को हैंडल करेंगे, तो ये थ्योरी जो है आप वहां पे जरूर अप्लाई करें, तो डेफिनेटली आप जो है वेंटिलेटर को जो है कंट्रोल करने में या वेंटिलेटर को हैंडल करने में सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो इसी तरीके के मजेदार वीडियो को सुनने के लिए जुड़े हुए रहिए मेरे YouTube चैनल से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक काम जरूर करें, मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो और इस चैनल को पहुंचाने में एक हेल्पिंग हैंड बने, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक होते हैं जो नॉर्मली जो है इनको थोड़ा क्लियर करना थोड़ा मुश्किल होता है। इस बात को मैं बहुत अच्छे से समझता हूं, इसलिए मैं इनको बहुत सिंप्लीफाई करके आप लोगों के सामने लाता हूं। तो अगर मैक्सिमम लोग इस चीज का फायदा उठा पाएंगे तो हम सब की जो मेहनत है, हम सब जो रोज मेहनत करते हैं, उस मेहनत का मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाए और कई सारे लोग जो है अपने नॉलेज के लेवल को बढ़ा पाएंगे, और बढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, और कई सारे घरों के चिराग को हम जला पाएंगे। धन्यवाद।